नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। 2024 चला गया, हम सब नए वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके, लेकिन बिहार की राजनीति में आप यूं कहिए कि कुछ नहीं बदला। बिहार का सियासत एकदम 2024 जैसा ही है। बिहार की राजनीति में अब कुछ बदलने वाला है तो बस इतना कि नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन करवाएंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता नहीं, विपक्ष परिवर्तन होता है। और बिहार में विपक्ष परिवर्तन अब तय हो चुका है, निश्चित हो चुका है। नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि वो गठबंधन एनडीए गठबंधन से बाहर निकलेंगे। और एनडीए गठबंधन से बाहर निकल कर जाएंगे कहाँ? तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर निकलकर एक बार फिर से अपने भतीजे तेजस्वी के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले साथियों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में आपके कुछ मीठी तो कुछ खट्टी यादें रही होगी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी यादें रही होगी। 2024 को अब आप पीछे छोड़ चुके हैं और एक नए वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। 2025 आप सबके लिए अच्छा रहे, आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। 2025 में आपका जो जीवन है वो 6G के स्पीड की तरह तेजी से आगे बढ़े, यही मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि इन टॉक पर जो हम खबर दिखाते हैं उन खबरों से आप काफी पसंद रहते होंगे, उन खबरों से, क्योंकि यहाँ पर राजनीति की खबरें होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तमाम खबरों को बस 20 से 30 मिनट के अंदर, और हमारी कोशिश होगी इस नए वर्ष में कि और ज्यादा खबरें आप तक लेके आए। और इस नए वर्ष में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो इस वर्ष में आपके लिए और भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ और भी बेहतरीन खबरें लेके आए। और साथ में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बेहतर कवरेज जो है वो इन टॉक पर हम आपके लिए करें। और इस आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, उसी विश्वास की कीमत है कि आज करीब यूट्यूब पर हमारे 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं बहुत कम समय में। इसके अलावा फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पर भी लगभग 10,000 फेसबुक पर भी फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का जो विश्वास, आप लोगों ने इंटॉक पर जो विश्वास जताया, इंटॉक पिछले कई सालों से आपको राजनीति की खबरों में सबसे आगे रखता है। और मैं एक बार फिर से वादा करता हूँ, 2025 में बिहार विधानसभा हो या दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, राजनीति की हर खबर आपको सबसे पहले देंगे। और जो चुनावी विश्लेषण हमारा होता है वो भी सबसे सटीक बताएंगे कि किसकी सरकार आ रही है या किसकी सरकार जा रही है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण की हम शुरुआत करते हैं। आज कौन से महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के बाद जो घटनाक्रम हुई, प्रमुख घटनाक्रम, पहला, नीतीश कुमार और संजय झा, ललन सिंह नीतीश कुमार से नहीं मिले। संजय झा बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में थे और ललन सिंह जो थे वो बनारस में गए थे, यानी मोदी जी के लोकसभा सीट। जो हंगामा हुआ और जिस प्रकार के बवाल के बाद प्रशांत किशोर भाग गए और छात्रों की नाराजगी प्रशांत किशोर से था। और इसके अलावा बीपीएससी के छात्रों की जो मांग है री एग्जाम की, उस मांग को सरकार ने अभी तक पूर्ण नहीं किया। इसके अलावा लाठी चार्ज की जो घटना घटित हुई, उस समय नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन वो घटना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को कलंकित करता है। इसके अलावा जब नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के घर गए संवेदनाएं देने के लिए, तो नीतीश कुमार के कांग्रेस के दो बड़े नेता से नीतीश कुमार से मुलाकात होता है। वो मुलाकात क्या राजनीतिक मुलाकात होता है या वो एक सामान्य मुलाकात हम कह सकते हैं। नीतीश कुमार जब मनमोहन सिंह के घर पर गए तो वहां पर दो बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे। यहाँ मैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से दो बड़े कांग्रेसी नेता उस जगह पर उपस्थित थे। और बताया जाता है कि मनमोहन सिंह के घर जो दो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर, जो 15 जनवरी के बाद खेला होने वाला है, उस खेला को लेकर भी नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं बात हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का इस समय आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट देखिए, प्रियंका गांधी के ट्वीट देखिए। इन दोनों के ट्वीट में जो बिहार में लाठी चार्ज होती है, उस लाठी चार्ज में नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं बताया जाता है साथियों। वो जिम्मेदार किसे बता रहे हैं? वो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो गृह मंत्रालय है ही नहीं। और जो आप कह सकते हैं अफसर है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के कंट्रोल में है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार को आईएएस ऑफिसर ईडी के लड़ाक आया, उसके बाद वो जो अफसर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के स्तरों पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री नीतीश कुमार ही है। मतलब पूरा पुलिस महकमा नीतीश कुमार के हाथ में है। फिर भी नीतीश कुमार को घेरा में नहीं ले रहे, बल्कि घेरा में तो भारतीय जनता पार्टी को ले रहे। असल कहानी क्या है? और इस समय अगर आप तेजस्वी यादव को सुनिएगा तो तेजस्वी यादव एकदम शांत है।
तेजस्वी यादव ये जोर कह रहे हैं कि अब हम गठबंधन में नहीं लेंगे, और तेजस्वी इसलिए कह रहे हैं कि ईडी का छापा तेजस्वी के घर में ना पड़ जाए। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खबर का पता, खेला का पता न चल जाए, वैसे खेल तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी खेल रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि प्रियंका गांधी जब ट्वीट करती है तो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ट्वीट करती है तो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्री नीतीश कुमार है, अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। आप नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, आप हैं जिम्मेदार, आप भारतीय जनता पार्टी को थमा रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पुलिस महकमा नहीं है, गृह मंत्रालय बिहार का नीतीश कुमार के पास है, फिर क्यों? कहीं ना कहीं गठबंधन की बात हो चुकी है। और मनमोहन सिंह के घर पर जो दो बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे, उन्हीं दो बड़े नेताओं के जरिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक वो खबर पहुंचा दी गई। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए, कांग्रेस के दो बड़े नेता मौजूद थे और उन दो बड़े नेताओं से बातचीत हुई। आप जरा इस बात को देखिए कि अभी तक नीतीश कुमार कहीं भी जाते तो फोटो रिलीज करते, लेकिन मनमोहन सिंह के घर वाला फोटो अब तक नीतीश कुमार रिलीज नहीं किए। क्या वो इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि वहां पर केवल मनमोहन सिंह के परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के दो बड़े नेता मौजूद थे, और कहीं ना कहीं सारा खेल वहां हो जाता है, और कहीं ना कहीं बातचीत पूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेगी और आरजेडी कितनी सीटें पर लड़ेगा। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि 6 महीने हम सरकार चला लेते हैं, आगे जरूरत पड़ा तो कांग्रेस और जेडीयू दोनों साथ में चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। इस विषय पर भी कांग्रेस सोच रही है। मतलब नीतीश कुमार को कांग्रेस अपने साथ रखना चाहती है। इसके साथ ही आपको एक बड़ा अपडेट दे देना चाहते हैं साथियों। वो बड़ा अपडेट ये है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे, उस समय जब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे, उसी समय की मैं खबर दे रहा हूं। नीतीश कुमार के दिल्ली में मौजूद होते वक्त एक बड़ा खबर मेरे पास आया है। नीतीश कुमार जब दिल्ली में मौजूद थे, उस समय जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलने का वक्त नीतीश कुमार को दिया। पहले पीएमओ की तरफ से ये जवाब आता है कि इस समय प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी है, व्यस्त है, इस टाइम से प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर सकते। नीतीश कुमार कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, और कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार को समय दे दिया गया था मिलने का, तो फिर नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं मिले? क्या अब नीतीश कुमार उतना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहे? क्योंकि अमित शाह तो खुलकर टीवी चैनल पर कह चुके, और अमित शाह को वो वीडियो देख लीजिए जब अमित शाह खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जब विधायक जीत कर आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बने। अमित शाह ने जो बेइज्जती किया वो नीतीश कुमार सह लेंगे, लेकिन जो आज बेइज्जती हुई है, शायद इस बेइज्जती को नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करेंगे। जब नीतीश कुमार को मिलने का वक्त नरेंद्र मोदी देते हैं, मुलाकात का समय दे देते हैं, उसका पीएमओ की तरफ से यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बिजी थे, क्या वो नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर सकते थे? 5 मिनट के लिए मुलाकात नहीं कर सकते थे? आखिर क्या कारण था? क्या बिहार में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, इस कारण से प्रधानमंत्री अपनी छवि छात्र विरोधी नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार से मिलने से मना कर दिए? अब नरेंद्र मोदी मना किए तो मना किए, अगला नंबर किसका है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। वो जेपी नड्डा जिनकी आप कह सकते हैं राजनीति करते नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं है। जेपी नड्डा नीतीश कुमार को मिलने का वक्त देते हैं, और जेपी नड्डा एन मौके पहले मुलाकात के मीटिंग से पहले जेपी नड्डा के ऑफिस से ये मैसेज नीतीश कुमार के पास पहुंचता है कि जेपी नड्डा जी आज बिजी हैं, वो बेस्ट शेड्यूल में है, इसलिए जेपी नड्डा जी भी मिल नहीं सकते नीतीश कुमार से। दिल्ली में नीतीश कुमार का जो बेइज्जती हुआ, और बताया जाता है इसी कारण से दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपना जो दिल्ली यात्रा था उस यात्रा को कैंसिल कर दिया। दिल्ली के उस यात्रा को जल्दबाजी में समाप्त करके चले गए। यह खबर पक्की मैं दे रहा हूं कि नीतीश कुमार का दिल्ली में भयानक बेइज्जती हुआ है, जो आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मिलने का वक्त देते हैं, वो मिलते नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने का वक्त देते हैं, प्रधानमंत्री मिलते नहीं है। फिर बारी आती है जेपी नड्डा की, जेपी नड्डा भी वक्त देते हैं लेकिन मिलते नहीं है। दोनों की परिस्थितियों को, दोनों की कहानियों को अगर आप सुन लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि सियासत के ये कैसा खेल है, जहां नीतीश कुमार को आप कह सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार के बैसाखियों के दम पर मोदी राज कर रहे हैं दिल्ली के सिंहासन पे, वो मोदी नीतीश कुमार को मिलने तक का वक्त नहीं देते हैं। और नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलते, तो इसके पीछे का कारण समझिए। जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो पहले संजय झा अमेरिका निकल जाते हैं, बताया जाता है उनकी बेटी पढ़ाई करती है अमेरिका में, तो संजय झा अमेरिका निकल जाते हैं। और उसके बाद ललन सिंह जो है बनारस में एक अपने विभाग के कार्यक्रम में चले जाते हैं। जरा सोचिए, ललन सिंह और संजय झा के लिए महत्वपूर्ण क्या था?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली आएंगे तो कहीं ना कहीं ललन सिंह को और संजय झा को भी मनमोहन सिंह के घर जाना चाहिए था नीतीश कुमार के साथ, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते। मतलब समझिए, थोड़ा खेल को समझिए, और इस खेल को जब आप समझ जाइएगा तो तस्वीर आप समझ जाइएगा। तस्वीर स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह के घर नीतीश कुमार अकेले जाते हैं, और अकेले जाते हैं तो उनके साथ कौन होता है, तो उनके साथ कांग्रेस के दो बड़े नेता मौजूद होते हैं। कांग्रेस के उन दो बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होती है, 1-to-1 बातचीत होती है, और उस बातचीत पे गठबंधन के लिए सब कुछ फाइनल कर दी जाती है। गठबंधन पर पूरी बातचीत हो जाती है कि गठबंधन होती है तो उस परिस्थिति में जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगा, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस ने तो यहां तक का ऑफर दे दिया कि 6-7 महीने आप आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, बाद में जब चुनाव आएगी तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे, आरजेडी को गठबंधन से बाहर कर देंगे। मतलब समझिए, पूरा खेल तैयार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इस आधार पर आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ेगी उतनी ही सीटें कांग्रेस का दावा है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक नया पार्टनर ढूंढा है, और कांग्रेस को जेडीयू से बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार के पास 15 से 16% वोट शेयर है, और उस वोट शेयर से अगर कांग्रेस पार्टी मान लेते हैं नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को क्या बेनिफिट होगा वो भी समझिए। कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉफिट होगा। कांग्रेस पार्टी अगर लालू प्रसाद यादव के साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ लड़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा जो कांग्रेस पार्टी को होने जा रही है वो ये है कि जो आप कह सकते हैं ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट, ये 4 जाति जो आरजेडी के कारण कांग्रेस से दूरी बनाई है और भाजपा की तरफ गई है, वो सारे वोट बैंक एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। और कांग्रेस की तरफ आ जाए तो कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो कांग्रेस का चेहरा पप्पू यादव हो सकते हैं। और पप्पू यादव यही चाहते हैं कि नीतीश और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े, लेकिन ये संभव नहीं क्योंकि कांग्रेस की फोकस दिल्ली का सत्ता भी, और दिल्ली का सत्ता आरजेडी के बिना कांग्रेस हासिल नहीं कर सकती। कांग्रेस को ये पता है कि अगर आरजेडी को अकेले छोड़ा जाए तो उस परिस्थिति में आरजेडी अगर भाजपा से मिल जाती है तो नीतीश कुमार का साथ आना भी शायद कांग्रेस के लिए फायदा नहीं होगा। फिर कहीं ना कहीं जो लालू यादव के साथ यादव वोटर है, मुस्लिम नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन यादव वोटर अगर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के साथ मिल जाता है तो उस परिस्थिति में भाजपा का शासन बिहार में आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का शासन आगे भी चलेगा, चेहरा भले ही तेजस्वी बन जाए। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में सियासत के पन्नों को समझिए, सियासत के अध्याय को समझिए, आप इस पूरे खेल को समझिए कि आखिर राजनीति किस दिशा के तरफ बढ़ रही है। राजनीति के नई अध्याय, राजनीति की नई कहानी क्या है। आखिर नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात ना जेपी नड्डा से हो पाती है, ना पीएम मोदी से हो पाती है, और नीतीश कुमार बेहद खामोश अंदाज में बिहार लौट आते हैं। ये तो ऐसे ही संभव नहीं है जनाब, कुछ तो हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में क्या कांग्रेसी नेताओं के साथ नीतीश ने अपने अगले राजनीतिक कदम का चर्चा जो कर लिए थे वो अमित शाह को पता चल गया था, और इसलिए अमित शाह ने पीएमओ और जेपी नड्डा को कॉल करके बता दिया कि इनसे मत मिलिए, ये तो पहले ही पलट गए। और कहीं ना कहीं खेला तो हो चुका है बिहार में। इस बार जो खेला होने वाला है वो खेला 2017 वाला नहीं होगा। इस बार जो खेला होने जा रहा है वो 2022 वाला भी नहीं होगा। इस बार जो खेला होने वाला है वो 2024 के जनवरी वाला भी नहीं होगा। इस बार खेला बिल्कुल अलग तरीके से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और इस परिस्थिति में नीतीश जैसे इस्तीफा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की दावा पेश करने के लिए राज्यपाल बुलाएगा। नए राज्यपाल जो है जब नीतीश दिल्ली में थे तभी वो आ चुके थे। मतलब नए राज्यपाल का इतना जल्दी बिहार आना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। नए राज्यपाल जो है वो बिहार फौरन आते हैं, तो इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की सियासत पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। नए राज्यपाल से नीतीश कुमार का मुलाकात भी होता है और नीतीश कुमार मिलते भी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि खेल जो है वो 2017 जैसा नहीं होगा, 22 जैसा नहीं होगा, 24 जैसा नहीं होगा, तो खेल कैसा होगा, तो खेल 2013 जैसा होगा। 2013 में बीजेपी के सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, ठीक वैसे ही इस बार भी नीतीश कुमार जेडीयू के मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। यादव के पास तो इतनी सीटें हैं कि नीतीश कुमार को बहुमत तक पहुंचा दे। मतलब सीधे समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर बहुमत के उस आंकड़े को पहुंचा देंगे तो नीतीश कुमार भी खेला खेल लिए। नीतीश खेल खेल चुके हैं, और नीतीश अपने भतीजे को डिप्टी सीएम का जो शपथ है वो 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं दिला देंगे,
और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही रहेंगे। और जो नया नियम आया है, और नया नियम क्या है वो भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था महाराष्ट्र मामले में। उस फैसले के मुताबिक अब मुख्यमंत्री को राज्यपाल मजबूर नहीं कर सकता है बहुमत परीक्षण करने के लिए। कि नीतीश कुमार के केस में ये भी कह सकते हैं कि अगर राज्यपाल बहुमत परीक्षण के लिए नीतीश कुमार को मजबूर भी कर देता है, तब भी नीतीश कुमार बहुमत के उस आंकड़े को 122 के उस आंकड़े को आसानी से पार कर जाएंगे। मतलब समझिए, खेल के पूरी कहानी को समझिए, और इस पूरे कहानी को समझने के साथ ही सियासत के हर पन्ने को समझिए, सियासत के हर अध्याय को समझिए। और मैं बार बार कह रहा था कि बिहार की सियासत में खेला होगा, और वो खेला अब निश्चित हो चुका है। और खेल स्पष्ट तौर पे है कि बिहार की राजनीति में भूकंप आ चुका है। भूकंप कैसा हो तो भूकंप बता रहे नीतीश कुमार को अगर नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा मिलने का वक्त देते और उसके बाद समय कहीं ना कहीं ये कहकर हट जाते कि समय नहीं था, तो मतलब समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला। जनता दल यूनाइटेड के 2/3 सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के कॉन्टेक्ट में। क्या इसी भरोसे से अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे? नीतीश कुमार अगर पलट भी जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी इस बार नहीं बचेगी। खेल तो वहां भी हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह के साथ 10 सांसद है और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। विधायकों की जहां तक बात है 18 से 28 से, अगर 18 भी है तो वो आंकड़ा 32 तक पहुंचाने में ललन सिंह को दिक्कत नहीं होगा जब 60 अमित शाह का हो। और कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय झा के बीच अगले जेडीयू के नेतृत्व का भी आप कह सकते हैं कि लड़ाई छिड़ जाए। ललन सिंह और संजय झा जो कि जय और वीरू बने हुए, ये दोनों अगर साथ मिलकर आगे के जेडीयू को संभालते हैं, इन दोनों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में कोई अंतर नहीं। ये दोनों समाजवाद की विचारधारा को नहीं मानते। संजय झा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ललन सिंह की बात करें तो वो शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन उनकी सोच भी मुसलमानों के प्रति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों की सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत। जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो वो कैसे बनाएंगे? जरा समझिए राजनीति को, जरा समझिए खेल को, कि वो नीतीश कुमार को साइड के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए तो अमित शाह खोलकर कह दी। पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, सारे बीजेपी नेता एक सुर में कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही। पिछली बार भले ही भारतीय जनता पार्टी एक स्वर में कह रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि चिराग मॉडल भाजपा का ही एजेंडा था। भाजपा ने ही चिराग मॉडल लाया था, और उस चिराग मॉडल के बारे में, उस चिराग के चक्रव्यूह के बारे में सबसे पहले मैंने ही यूट्यूब पर बताया था। उसके बाद कई चैनल बनाए। आज मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर 2025 में भाजपा के साथ नीतीश रहते हैं, तब भी नीतीश के आसपास इतने चक्रव्यूह बूंद दिए गए हैं कि नीतीश कुमार की सीटें 40 से ज्यादा नहीं होगी। और जब विधायक दल की बारी आएगी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। नीतीश कुमार ने 220 सीटों का जो लक्ष्य रखा है, उस 220 की सीटों तक अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंच भी जाती है तो परिस्थिति क्या होगी? तो उस परिस्थिति को समझिए। परिस्थिति होगी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 होगी, नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 2 पर रहेगी। नीतीश कुमार की सीटें 80 भी आ जाए तो भी अगर नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहती है तो फिर कहानी क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और भाजपा का मुख्यमंत्री इसलिए भी मजबूत है क्योंकि इस समय जो एनडीए में सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। इस समय एनडीए में जितने भी सहयोगी दल है वो सभी भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे को सपोर्ट करेगा। उसके पीछे का कारण है चिराग पासवान ने बस कुछ ही बातें कहा था, फिर क्या हुआ? चिराग के करीबी नेता के घर पर ईडी पहुंचता है और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं अमित शाह एक मैसेज दे देते हैं, नीतीश के साथ नहीं जाना है, अगर जाओगे तो जेल भी जा सकते हो। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान तक वो मैसेज जा चुका है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि वो गठबंधन तो तोड़ देंगे, अगर पार्टी नहीं बची, अगर पार्टी बच गई फिर ईडी सीबीआई से कैसे बचेंगे? ईडी का एक्शन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान होगा। और इन तमाम कहानियों के बीच में एक कहानी तो स्पष्ट है कि 2025 आ चुका है, नया वर्ष आ चुका है, लेकिन इस नए वर्ष में भी बिहार के सियासत में पलटा पलटी का जो खेल है वो जारी रहेगा। बिहार में 2020 से 25 तक करीब 5 साल अब होने जा रही है। इन 5 सालों में जितनी बार पलटा पलटी का खेल देखा है, शायद उतनी बार कभी नहीं देखा है। अब 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से पलटा पलटी का खेल होगा, और 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से राजनीति एक नए अध्याय को लिखेगा। लेकिन बिहार की जनता को इस साल अपनी सरकार भी चुननी है। अब बिहार की जनता भी इस विषय पर सोचे
और बिहार की जनता इस विषय को इस नजरिए से सोचे कि इस बार बिहार की जनता ऐसे सरकार को चुने जो सरकार पूरे 5 साल केवल अपना काम पर ध्यान दे, ना कि इसलिए कि पलटा पलटी का खेल खेले। नीतीश कुमार ने जो किया, और नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, तो नीतीश कुमार की आज की जो छवि है उस छवि से नीतीश कुमार नहीं बच सकते। इस पलटा पलटी के खेल में पिछले 5 सालों में बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन खैर साथियों, अब देखते हैं बिहार की राजनीति में ये जो मौसम बदल रहा है, बिहार की राजनीति में ठंड में भी, बिहार में अभी ठंड काफी है, लेकिन सियासत में जो गर्मी है वो 45 डिग्री से ऊपर है। खैर साथियों, ये साल चुनावी साल है। इस साल बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री तय करेगा और इस साल ही दिल्ली में भी मुख्यमंत्री डिसाइड होगा। ये साल काफी महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो 240 सीटों पर है। इसी साल जनगणना भी होने वाली है और जनगणना के बाद परिसीमन भी होगा, और उस परिसीमन में किस प्रकार के हंगामे होती है वो भी देखना जरूरी है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में नए बदलाव लाए और ये वर्ष आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर वर्ष माना जाए। और 2025 इस विश्व के लिए और इस विश्व की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इस नजरिए से भी 2025 को देखें। 2025 के पहले दिन ही अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के मुद्दा बन जाते हैं तो इस पूरे साल नीतीश कुमार ही सुने जाएंगे। और दिल्ली में भले ही चुनाव है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा बिहार की सियासत पर चर्चा होगी, दिल्ली से ज्यादा बिहार की राजनीति पर नजर होगी। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस एक चेहरा है, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 2005 से 2025 के बीच करीब 20 साल हो गया, लेकिन बिहार की राजनीति का जो केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं वो नीतीश कुमार ही है। भले ही तेजस्वी यादव एक युवा स्टार के तौर पर उतर रहे हैं, लेकिन आज के भी राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा नेता बिहार में कोई नहीं है। देखते हैं बिहार के सियासत में आगे क्या होता है। ये साल तो शायद सबसे ज्यादा वीडियो इस साल मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि इस साल तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।